हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यूनिक माइंड्स। आज मैं इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज़ में एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आज का हमारा बेस वर्ड है जेनेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेसिस जेनेसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बर्थ, क्रिएशन या फिर हम कह सकते हैं ओरिजिन। शुरुआत कहाँ से हुई किसी चीज़ की तो कह सकते हैं जेनेसिस ऑफ दैट थिंग। अब आपको बताना चाहता हूँ कि ये अपने आप में एक वर्ड है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो भी क्रिश्चियन होते हैं उनकी होली बुक होती है बाइबल। बाइबल के दो टेस्टामेंट है, पहला ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरा न्यू टेस्टामेंट। जो ओल्ड टेस्टामेंट होता है उसके फर्स्ट पार्ट का नाम है जेनेसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है या एक्सपेंड करके तो बोल देते हैं बर्थ ऑफ यूनिवर्स। ये ओल्ड टेस्टामेंट की पहली पार्ट का नाम है। तो चलिए, इसी जेनेसिस से एक बेसिक सा बायोलॉजी का वर्ड बनता है जिसको कहते हैं हम लोग जीन। जीन के बारे में आप सभी जानते होंगे। वो पार्टिकल होते हैं जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके नई पीढ़ी में जाते हैं, मतलब हमारे ऑफस्प्रिंग के अंदर हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको लेके जाते हैं। तो कहेंगे पार्टिकल्स ऑन क्रोमोसोम्स which carry characteristics info। तो ये एक बेसिक वर्ड है, जीन्स के बारे में बहुत पढ़ा होगा आपने, बायोलॉजी में सुना भी होगा। अब चलिए, अब एक हमारा सबसे पहला वर्ड हम बनाएंगे साइकोजेनिक। ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड होता है साइकी, जिसका मीनिंग होता है माइंड, सोल, स्पिरिट। इसको जब हम जेनेसिस से कनेक्ट कर देते हैं तो एक वर्ड बनता है साइकोजेनिक, जिसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू माइंड। चलिए मैं आपका इसका यूज बताता हूँ। जैसे कई बीमारी होती है, कई प्रॉब्लम होती है आपके माइंड से जनरेट होती है, जैसे डिप्रेशन जो आपके दिमाग से आ जाती है। डिप्रेशन में इंसान बीमार हो जाता है, बीपी भी उसका चेंज हो जाता है। तो उस बीमारी को हम कह सकते हैं दिस डिजीज इज साइकोजेनिक इन नेचर। तो जैसे साइकोजेनिक डिजीज, साइकोजेनिक कंडीशन, साइकोजेनिक प्रॉब्लम, तो साइकोजेनिक का इस तरह से एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है जेनेटिक्स। बहुत बार सुना होगा जेनेटिक्स क्या होता है। नॉर्मल क्या कहते हैं, जेनेसिस वर्ड से बना है, और जेनेटिक्स होता है साइंस ऑफ जीन्स। जेनेटिक्स के अंदर साइंटिस्ट आपके जीन्स के बारे में पता करता है, उस जीन्स से बता सकता है कि आपका फादर कौन है, या फिर इस आदमी के मतलब डीएनए को मैच किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा क्रिमिनल मूवीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, और कई ड्रामा सीरीज़ में होता है कि जैसे फादर का टेस्ट करना होता है तो क्या कहते हैं जेनेटिक्स का यूज़ किया जाता है। और जो साइंटिस्ट इसको करता है उसको बोला जाता है, साइंटिस्ट या डॉक्टर उसको बोला जाता है जेनेटिसिस्ट। याद रखना, ये टर्म अच्छा है। अब चलिए, हमारा तीसरा वर्ड है जीनियोलॉजी। अभी जेनेटिक्स पढ़ा, अब जीनियोलॉजी, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ से एक वर्ड आया, आपने देखा था जेनेसिस, जिसके हमने मोल्ड करके बनाया जीन, और एक वर्ड आया लोगोस। लोगोस का मतलब होता है साइंस और स्टडी। दोनों ग्रीक वर्ड है। ऐसा डॉक्टर या साइंटिस्ट जो आपकी जीन को स्टडी करे, मतलब जेनेटिक्स से थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, जो आपकी फैमिली ट्री के बारे में इंटरेस्टेड होगी, आपके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, एक पूरी फैमिली ट्री बनाए। तो ऐसा साइंटिस्ट जो वर्क्स ऑन किस पे करे, फैमिली ट्री। डॉक्टर भी कह सकते हैं साइंटिस्ट, दोनों में से एक वर्ड यूज होगा, डॉक्टर और साइंटिस्ट। चलिए इसको याद रखना। जीनियोलॉजी जब भी कहा जाए तो जेनेटिक्स और जीनियोलॉजी में ऐसे फ़र्क करना है। जेनेटिक्स तो आपके पेरेंट के जीन्स पर डिपेंड करेगा, लेकिन जीनियोलॉजी पूरी जो आपकी क्या कहते हैं एल्डर जनरेशन है, पूरे के जीन्स के बारे में लेके एक डेटा बनाना चाहेगा, एक फैमिली ट्री बनाना चाहेगा। अब चलिए, हमारा चौथा वर्ड है जेनिटल। ये भी जेनेसिस से डेवलप हुआ है। इसका मतलब होता है
इश्यूज रिलेटेड टू सेक्सुअल थिंग्स, जैसे कभी आपको कोई जेनिटल डिजीज हो जाए, जेनिटल प्रॉब्लम हो जाए, जब भी कोई डिजीज क्या था जेनिटल ऑर्गन में हो जाए तो हम कहेंगे जेनिटल डिजीज। तो जेनिटल ऑर्गन भी सेक्सुअल ऑर्गन्स को कहते हैं, तो एक ऐसा एक वर्ड है। चलिए अब हमारा 5वां वर्ड है कंजेनिटल। चलिए इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। एक पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। कौन, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है विद और टुगेदर, विद और टुगेदर। और अभी आपको मैंने बताया जेनिटल और जेनेसिस का मतलब ओरिजिन। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो क्या हो, जन्म के साथ हो। जैसे कोई आदमी कहते हैं तो पैदाइशी झूठा है, तू शुरू से ही झूठ बोल रहा है, तो ऐसे आदमी को कहेंगे कंजेनिटल लायर। जब हम कंजेनिटल की बात करते हैं तो एक और वर्ड आ जाता है जिसके बारे में कंफ्यूज होते हैं लोग कि इसका सिनोनिम है, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। वो वर्ड है हेरिडिटरी। अब देखिए हेरिडिटरी और कंजेनिटल में एक छोटा सा फर्क है, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए हेरिडिटरी होता है जब भी कोई मेल और फीमेल मेट करते हैं और दोनों के क्या कहते हैं, दोनों के स्पर्म और ओवम मीट करते हैं, तो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स होता है। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। ऐसे टाइम पे क्या होता है, कई जैसे जो पिता को डिजीज होती है वो बच्चे को हो जाती है, जो मदर को होती है बच्चे को हो जाती है, या फिर कई कई चेहरा, नाक, कई कान, ये सब चीज़ें क्या होती है बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ऐसी कोई भी या फिर कोई डिजीज़ हो जाती है ट्रांसफ़र, तो ऐसी डिजीज़ जो ट्रांसफ़र होते हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज़। अब देखिए कंजेनिटल डिजीज़ में क्या फ़र्क है थोड़ा सा। देखिए जब जब क्या कहते हैं मीटिंग हुई, स्पर्म और ओवल मिले, उस टाइम क्या हुआ, बच्चा बिल्कुल सही था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसकी मदर ने मानो ड्रग्स लेना शुरू किया। और जब क्या कहते हैं कॉन्सेप्शन होने के बाद जब ड्रग्स लेते हैं तब क्या होता है, बच्चे में डिफॉर्मिटी आ जाती है। ऐसी डिफॉर्मिटी को बोला जाएगा कंजेनिटल डिफॉर्मिटी। तो जो कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है ये क्या कहते हैं जनरेशन बाईपास नहीं होती, लेकिन जो हेरिडिटरी प्रॉब्लम होती है जनरेशन में बाईपास होती है। तो ये डिफरेंस है, ये हमको समझना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो हमको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एप्रिसिएशन चाहिए हमको, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।